24 घंटे 8 देश और वो 20 निशाने जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के गुरूर को हिलाकर रख दिया है। आसमान में तैरती वो अदृश्य ढाल जिसे दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक और अरबों डॉलर की ताकत से अभेद घोषित किया जा चुका था, पलक झपकते ही बेअसर साबित हुई। आधी रात के अंधेरे को चीरती हुई मिसाइलों और ड्रोन्स की उस भीषण बौछार ने एक झटके में 8 मुल्कों की सरहदों को दहला दिया। ईरान ने अमेरिका के उस मिलिट्री नेटवर्क पर सीधा और अचूक वार किया है जिसके दम पर वॉशिंगटन पूरी दुनिया पर अपनी धौंस जमाता था। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स ने मिडिल ईस्ट के 8 देशों में फैले 20 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया। कतर, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक में मौजूद गठबंधन सेना के सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सैटेलाइट इमेज में अमेरिका के सबसे एडवांस थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रडार और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती आकलन फेल, मरम्मत और सैन्य अभियानों में आई रुकावट को जोड़कर नुकसान अब अरबों डॉलर के पार हो चुका है। अब इस पूरी कहानी के पीछे की क्रोनोलॉजी को समझिए। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमला हुआ, सवाल ये है कि क्या कोई भी देश एक ही समय में अमेरिका के 20 सैन्य ठिकानों पर हमला करने की जुर्रत कर सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2026 के आखिरी हफ्तों से। मिडिल ईस्ट में तनाव पहले से ही खौल रहा था। अमेरिकी और इजरायली सेना ने एक बड़े खुफिया ऑपरेशन के तहत ईरान के कुछ बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया था। ईरान जख्मी था और वो चुप बैठने वालों में से एक नहीं था। वो एक ऐसे जवाबी हमले की रणनीति बना रहा था जो सिर्फ बदला ना हो बल्कि अमेरिका के लिए एक सबक हो। और फिर आई वो रात जब ईरान ने एक साथ एक ही समय पर पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी मिलिट्री बेस और उनके सहयोगी देशों के रक्षा प्रतिष्ठानों पर एक भयानक कोऑर्डिनेटेड ड्रोन और मिसाइल हमला बोल दिया। हमले के तुरंत बाद दावों का दौर शुरू हो गया, लेकिन इस डिजिटल युग में आसमान से तैर रहे सैटेलाइट से कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। जब सैटेलाइट तस्वीरों, ग्राउंड से लीक हुए वीडियो और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के डेटा को आपस में मिलाया तो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के दावों की हवा निकल गई। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स ने चुन चुनकर अमेरिका की सबसे कीमती और संवेदनशील संपत्तियों को निशाना बनाया था। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो सिस्टम जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस कहा जाता है, उसे ही मलबे में बदल दिया गया। एडवांस रडार सिस्टम, जो दुश्मन की मिसाइल को भांपते हैं, वही इस हमले में खुद को नहीं बचा पाए। फ्यूल स्टेशन और हैंगर्स, जहां लड़ाकू विमानों में ईंधन भरा जाता है और जहां वो पाक होते हैं, वहां सिर्फ आग की लपटें दिखाई दे रही थी। ये नुकसान किसी छोटे मोटे कैंप में नहीं हुआ है। कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी है, सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस और इसके साथ साथ यूएई, बहरीन, इराक, जॉर्डन और ओमान के सैन्य ठिकाने इस हमले की चपेट में आए हैं। दिलचस्प बात देखिए, जब ये हमले हुए तो शुरुआत में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सरकारों ने कहा कि नुकसान बहुत सीमित है, सब कुछ ठीक है। लेकिन स्वतंत्र विशेषज्ञों की रिपोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया है। शुरुआत में कयास थे कि नुकसान कुछ $100 मिलियन का है, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो होश उड़ाने वाले हैं। नष्ट हुए रडार, तबाह हुए थर्ड सिस्टम की मरम्मत, नए हथियारों की तैनाती और इस हमले की वजह से रुक गए मिलिट्री ऑपरेशंस की कुल कीमत जोड़ी जाए तो अमेरिका को अरबों डॉलर का फटका लगा है। ईरान इस वक्त जश्न मना रहा है। उसका दावा है कि उसने पश्चिमी देशों के उस भ्रम को तोड़ दिया है कि उन्हें मिडिल ईस्ट में कोई छू भी नहीं सकता। हालांकि इस पूरे बवंडर के बीच अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का कहना है कि उनकी स्थिति अब भी मजबूत है। पेंटागन का दावा है कि उनके सभी बेस अभी भी काम कर रहे हैं। एयर डिफेंस को फिर से एक्टिव कर दिया गया है और सुरक्षा को पहले से 10 गुना ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। सैनिकों को कुछ समय के लिए रीलोकेट जरूर करना पड़ा था, लेकिन अमेरिकी सेना बैकफुट पर नहीं है। हकीकत यह है कि मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के उस ढेर पर बैठा है जहां सिर्फ एक चिंगारी की कमी है। साल 2026 का इस संघर्ष अब 2 देशों की सीमा से निकलकर एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। नुकसान का पूरा आकलन होना अभी बाकी है, लेकिन आज रात सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि अमेरिका इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगा, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि अगर ईरान के इस दुस्साहस का जवाब अमेरिका और इजराइल ने और बड़े हमले से दिया तो क्या साल 2026 इतिहास की किताबों में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के तौर पर दर्ज हो जाएगा? क्या दुनिया इस महाविनाश को रोकने के लिए तैयार है? इस युद्ध की हर बड़ी खबर पर हमारी पेनी नजर बनी रहेगी। कोई भी अपडेट आएगी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.